टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं नीली जिंदा है का रिव्यू और रीकैप। जी, एपिसोड 3 में हमने देखा कि नीली ने सुंबल को कैसे किया खौफजदा जगह-जगह। और हम आपसे व्हाट इज दिस नेल्ड इट और हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है रियल लाइफ स्केरी इवेंट कॉट ऑन कैमरा की भी बात करेंगे, तो व्यूअर्स प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ड्रामा शुरू होता है जब सुंबल उठती है और रात के 3 बजे मिनाल को बिस्तर में ना पाके घबरा के नीचे जाती है स्टडी की तरफ। वो माँ मिनाल को लूडो खेलते हुए पाती है और मिनाल बहुत अजीब तरीके से लूडो खेल रही होती है। जी, और मिनाल को जब माँ मना करती है तो मिनाल उस माँ को बहुत बुरी तरह धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि डाइनिंग चेयर कैसे सुंबल के सामने आ जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है। मिनाल पहुंच जाती है हॉलवे में और माँ को बहुत बुरी तरह से मुंह चढ़ा के दबे पांवों पीछे चली जाती है। और माँ उसके जब पीछे भागती है तो कमरे का दरवाजा हो जाता है अंदर से लॉक। सुंबल घबरा के बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीटती है और ईमान वहां पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कोई ख्वाब देख रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मिनाल कमरे में है। वो ईमान कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मिनाल तो ऊपर सो रही है। और वो जबरदस्ती खींचता हुआ उसको ऊपर ले जाता है। जब वो ऊपर जाती है तो मिनाल वाकई में वहां वो सो रही होती है। वो उसको उठा के पूछती है जिसपे ईमान उसे डांट देता है। नाश्ते की टेबल पे नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इमान अपनी बच्ची से पूछता है कि क्या तुम रात को स्टडी में गई थी, जिस पे बच्ची बड़ी मासूमियत से सर नफी में हिला देती है और ना कर देती है। फिर हमने देखा कि मिनाल कर रही है मेकअप माँ का छुप के। जी, बच्चों की शरारतें। और एकदम से मिनाल खौफजदा और चौकन्नी हो जाती है तब दीवार के पीछे से नीली नमूदार होती है और मिनाल यहाँ काफी डरी हुई नजर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। सुंबल आके मिनाल को डांटती है कि क्या तुम गंद करी हो, हमने बाहर जाना है। वो चले जाते हैं मोहल्ले में मासी की तलाश के लिए और मिलती हैं वो एक पड़ोसन से, उनके घर पे जाती हैं। और जब वो पड़ोसन को बताती हैं कि वो किस कोठी में शिफ्ट हुई हैं, तो पड़ोसन का बहुत खौफजदा एक्सप्रेशन आता है। जी, क्योंकि पड़ोसन प्रोबेबली जानती है कि उस कोठी में कौन है या क्या चीज है। अंदर पहुंचते हैं तो सुंबल पड़ोसन की बेटी को अपना बच्चा संभालते हुए देख के उसको अपना जो उसका बेटा डिलीवर हुआ होता है, जो कि हॉस्पिटल में मरा हुआ उसके हाथ में मिलता है, उसको वो याद आ जाता है। बहुत सैड सीन था ये। फिर हम देखते हैं कि मासी जो है वो इनकार कर देती है सुंबल के घर काम करने से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मासी भी उस घर का सच जानती है। सुंबल घर पहुंच के खाना बनाने लगती है और टीवी लाउंज से और हॉलवे से उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाती है, लाइट वगैरह ऑन करती है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है और जब सुंबल पीछे मुड़ती है तो वहां होती है नीली। जी, लेकिन सुंबल जब देखती है तो उसको नीली नजर नहीं आ रही, लेकिन व्यूअर्स आपको और हमें नीली और नीली का अक्स मिरर के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सुंबल के दिमाग की कोई चीज नहीं, यहाँ वाकई में नीली है। जी, जब वो किचन में पहुंचती है तो आग तेज हो गई होती है और सारा खाना जल गया होता है। वो समझती है कि मिनाल ने आग तेज की हुई है और मिनाल को बहुत डांटती है, जिस पे चढ़ जाता है नीली का गुस्सा और वो दे के चांटा देती है सुंबल के एक मुंह पे और सुंबल हो जाती है बेहोश। बेहोशी की हालत में वो देखती है एक ख्वाब। उसको पायल की छनकार सुनाई देती है और नीली उसको अपने मरे हुए बेटे को जिंदा नजर आता है। उसको फिर उसको अपनी सास नजर आती है जो कि उसका गला दबा रही होती हैं। ये सारे सुंबल के फियर्स हैं और इन फियर्स को नीली जो है वो प्ले कर रही है, इसलिए इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। जी, सास पहुंच जाती हैं पीर साहब के पास और पीर साहब सास को बनाते हैं उल्लू, उनकी आंखें बंद करवा के और दूध में काला फूड कलर मिला के। और सास समझती हैं कि उनके बेटे पे वाकई में काला जादू हो गया है। और फिर जी वो बड़े मजे से कंगन पीर साहब के हवाले कर देती हैं और पीर साहब उनको हथिया देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईमान अपने घर जाता है और अपने वालिद और बहन को घर आने की दावत देता है और वालदा को भी। और वो ये कहता है कि सुंबल थोड़ी डिस्टर्ब है, जिसपे वालदा कहती हैं कि हम सुंबल की एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम कोई जोकर हैं जो उसकी तरफ जाएं। और वो अपने मियाँ और बेटी को भी सुंबल के उस घर में और अपने बेटे के घर में जाने को मना कर देती हैं। जी टीना।
जी मीना, नेल्स इट में हम बात करने वाले हैं तेरीन के एक्टिंग स्टाइल के बारे में, जो कि है बहुत ज़बरदस्त। हालांकि इनका पहला ड्रामा है, वैसे वो कमर्शियल्स वगैरह करती रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। देखिए कैसे इन्होंने नाक चढ़ाया, आंखों के इशारों से इनकार किया और नदीदों की तरह इन्होंने जूस पिया और सहमती हैं वो नीली को देख के। जैसे सब एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि वो बोल नहीं सकती, लेकिन उनकी आंखें और उनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं और नेल्ड इट कर रहे हैं कि वो एक बॉर्न एक्ट्रेस हैं। वी really enjoyed her acting and we wish her good luck. What is this में हम बात करने वाले हैं जी बाबा जी के बारे में कि सबकी अक्ल कहाँ चली गई थी घास चरने, जब बाबा जी ने मिलाया जी दूध में रंग और सब मज़े से आंखें बंद करके बैठी थी और फिर इसी बात पे वो बन गई उल्लू। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी कीमती चीज़ें ऐसे उल्लू बनाने वाले बाबों को दे देते हैं भाई? व्हाट इज़ दिस? रियल लाइफ स्कैरी इवेंट कॉट ऑन कैमरा। जी आज हम लेके आए हैं अक्टूबर 30, 2012 का एक सीन जो कि एंजल रुइज ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप उसे फुल वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाएंगे। जी ये दो बच्चियां हैं जो कि अपना लंच कर रही हैं। जो एक बच्ची है वो डर जाती है, उसको कुछ नज़र आता है पीछे, और दूसरी बच्ची उसका मजाक उड़ा रही है, कहती है कि नहीं, और खुद उसे डराती है आवाज़ें निकाल के। और बच्ची आखिर में इतना डर जाती है कि बेचारी को उठ के वहाँ से वो भाग जाती है अपने सामने जो भी अटेंडेंट होती है उसके पास। लेकिन होता ये कि जब दूसरी बच्ची खुद पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी ऐसी निकलती है चीख, क्योंकि उसे खुद कुछ नजर आया, और फिर वो भाग के आ जाती है अपनी माँ के पास या जो भी अटेंडेंट है। अब देखें बच्चे जो होते हैं और जानवर उनको कहते हैं कि चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन पहले वो अपनी फ्रेंड का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसे खुद नज़र आई तो कैसे डर के भागी। अब आप ये हमें बताइए ये रियल है या झूठ? लेकिन उस बच्ची की चीख से तो यही लग रहा है कि ये सब सच था। हम बात करने वाले इस बात को लेके ईमान के बारे में कि ईमान अभी अब समझ रहे हैं कि उनकी बेबी जो हैं वो झूठ बोल रही हैं और शायद उन्हें वो इस वजह से मेंटल असाइलम भी भेजें। लेकिन जब उनको खुद नज़र आएगा ना सब कुछ, तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe. Allah Hafiz.